नूह में शोभा यात्रा को निकाले जाने को लेकर हुए पथराव के बाद जिस तरीके से पूरे इलाके का माहौल ख़राब हुआ और एक दंगे की शक्ल में वो तब्दील हो गया, उसके बाद ऐसे नज़ारे आपको नूह और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलेंगे। मैं इस वक्त एक रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ और ये उस रास्ते में पड़ता है जो रास्ता मंदिर की तरफ जाता है। जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों की ब्रिज मंडल की यात्रा निकाली जा रही थी, उसी वक्त पथराव हुआ और उसके बाद काफ़ी देर तक दोनों तरफ से पथराव होने के बाद जब ये पूरा मामला शांत हो गया तो उसके बाद दंगाई आते हैं और इस जो दुकान को टारगेट करते हैं। न सिर्फ इस दुकान के अंदर रखा तमाम सामान जो है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। करीब 4 से 5 कैमरे भी लगे होते हैं, उन्हें तोड़ा जाता है। उस कैमरों का डीवीआर जो है वो अपने साथ लेके जाते हैं और साथ में ही एक डॉक्टर जो कि यहाँ पर शेव बनाने के लिए आए थे, उनकी गाड़ी में आग के हवाले डीवीआर और बाकी सामान को कर देते हैं। यहाँ से बताया जा रहा है कुछ पैसों की लूटपाट भी की गई है। ज़रा दंगा जब ख़त्म हो गया तो 3 घंटे बाद अचानक से भीड़ आई थी, जिसके बाद इस दुकान की ये हालत की है। और जो यहाँ के दुकान के मालिक हैं या जो काम करते हैं वो बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर तोड़फोड़ करने आए हैं वो अक्सर इस रेस्टोरेंट में खाने भी आते थे, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कौन लोग थे। ये बताइए, कौन लोग थे जो आए और पूरी तरीके से तोड़फोड़ की है? ये दंगा जब शुरू हुआ था तब ये हुआ है या कब हुआ है? दंगा खत्म होने के 3 घंटा बाद ये जो लोकल के लोग थे उनको भड़काया है, बोला कि ये एक हिंदू की दुकान है, सिंगल बच गई है, इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ था जब दंगा हो रहा था। उसके 3 घंटे बाद दंगा शांत हो गया बिल्कुल। हम लोग ताला लगा के चले गए घर पे, पहले भी बंद कर दी थी दुकान, फिर घर पे चले गए। उसके बाद आए हैं 20-25 लड़के नए नए खेल के, उन्होंने ये ताले तोड़े, शकल तोड़ा और सारा ये उत्पात मचाई है उन्होंने। तो क्या सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे? और जिस तरीके से तोड़फोड़ की है, ऐसा लगता है कि उनको दुकान के बारे में जानकारी थी? वो यहाँ पे खाने पीने के लिए आते थे, यहीं थे, खेड़ा मोड़ के इधर ही आसपास के लड़के थे, नए नए नशा करते हैं वो लोग। उन्हें सारी चीज़ ही पता थी, कहाँ डीवीआर लगी है, कहाँ पैसे रखते हैं, ये सारा कुछ उन्हें पता था। यहीं खाने आते। लूटपाट भी हुई है? लूटपाट 7.5 लाख रुपए नगद थे, 7,20,000 वो ले गए और सारा सामान बर्बाद कर दिए। 7 फ्रिज सारे डैमेज कर दिए, बहुत सा सामान था। इतना कैश क्यों रखा हुआ था? ये 1 तारीख आ गई थी, पेमेंट देना था, सोना भी जाना था और वर्करों का भी, सब लोगों का, हम लोगों का, सबका था। तो आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है, ये भी क्या उन लोगों ने ही की है या ये दूसरे? ये जब दंगा हो रहा था तब हुई थी ये तोड़फोड़। दंगा शांत होने के 3 घंटे बाद मेरी दुकान तो जानबूझ के टारगेट की गई है। सेठ जी थे नहीं, घर चले गए थे, जानबूझ के ये दुकान को टारगेट किया गया। क्यों, आपकी दुकान से ऐसी क्या दुश्मनी थी? अब और तो आप चौराहे देख लो, किसी की अगर दुकान का शटर तोड़ा हो, ये एक हिंदू की दुकान पड़ती, यही समझ लो आप, हिंदू समझ के ही टारगेट हो रहा था। कितने लोग थे यहाँ आसपास जो है, और दोनों तरफ से पथराव हो रहा था? दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मिनट हुआ पथराव बजरंग दल वालों की तरफ से। फिर बजरंग दल वाले चले गए अपने आप। 3 घंटा हो गया था बजरंग दल वालों को यहाँ से जाए मंदिर की साइड, मंदिर साइड चले गए वो। ये लोग यहाँ पे हुमस करते रहे, पुलिस वालों से लड़ते रहे, दंगाई जो यहाँ के थे लोकल के। फिर जब पुलिस भी चली गई यहाँ से, तब इन्होंने दुकान आके जानबूझ के तोड़ी। बिल्कुल, जो बताया जा रहा है कि जो तोड़फोड़ करने वाले थे, जो दंगाई थे, वो आसपास के इलाकों के ही रहने वाले थे, जो कि अच्छी तरीके से जानते थे कि किसकी दुकान है। और ये दुकान जो है जब दंगा हुआ था उसके बाद ये बच गई थी, लेकिन 3 घंटे बाद एक भीड़ आती है और इस दुकान के ऊपर हमला कर देती है। ना सिर्फ दुकान के अंदर पूरी तरीके से तोड़फोड़ की जाती है, बल्कि जो वर्कर को बांटने के लिए जो उनकी तनख्वाह थी, जो कैश था, वो भी करीब 7,20,000 रुपये लूट लिए जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो दो आसपास की जो दुकानें हैं उनमें भी तोड़फोड़ की गई है, लेकिन वो तोड़फोड़ 3 घंटे पहले की गई थी और सिर्फ यही दुकान बची हुई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है,
तो आखिर यहाँ अब लोगों को इसी बात की चिंता सताई जा रही है कि आखिर अब टारगेट करके उनकी दुकानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। हालात फ़िलहाल जो है नूंह में पूरी तरीके से शांत है, पैरामिलिट्री फ़ोर्स को यहाँ डिप्लॉय कर दिया है, लेकिन जो दहशत यहाँ के लोगों के दिल में बसी हुई है, उसे कैसे निकाला जाएगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नूंह, हरियाणा।